नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेफरेंस। ठीक है, अब रेफरेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। गेटिंग रेफरेंस में क्या है हमारे पास है, पहला है क्रॉस रेफरेंस बुक मार्क। ठीक है, जो क्रॉस रेफरेंस और बुक मार्क है वो किस में आता है, रेफरेंस में। फुट नोट में किस में आता है, रेफरेंस में। याद रखना है क्रॉस रेफरेंस। देखो बुक मार्क में क्या होता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें मतलब कि डाल दी हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, कहीं पर एक ऐसे मतलब कि मार्क डाल दिए कि आप कभी भी मतलब कि उस चीज़ को आसानी से ढूंढ पाओगे। गेटिंग तो वो क्या आ गया आपके पास, बुक मार्क। जो बुक मार्क ऑप्शन है वो कहाँ पे है, आपके पास रेफरेंस में आता है। ठीक है, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फुट नोट कहाँ पे है, फुट नोट क्या करता है, पेज के नीचे यहाँ पे लगाया जाता है जो भी मुश्किल वर्ड्स होता है, जैसे सपोस्टेटिव आ गया, एंथुसियाज्म आ गया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यूजर इसको क्या कर सकता है, यहाँ पे लिख सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये फुट नोट डाल सकता है। ठीक है, एंड नोट कहाँ पे लगता है, एंड नोट भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रेफरेंस में। गेटिंग जो एंड नोट है ये क्या कहाँ पे लगता है, ये डॉक्यूमेंट के एंड में लगता है, फीडबैक वगैरह इसके। गेटिंग तो एंड नोट कहाँ पे लगता है, एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। और इसी रेफरेंस में क्या होता है, आप चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद अपडेट कर सकते हैं, बिब्लियोग्राफ आ गया। ठीक है, बिब्लियोग्राफ आ गया, उसके बाद इंडेक्स आ गया, इंसर्ट इंडेक्स है। ठीक है, याद रखना अपडेट। ठीक है, इससे बिब्लियोग्राफ, उसके बाद इंडेक्स और इंसर्ट इंडेक्स। गेटिंग उसके बाद आगे नेक्स्ट आ गया हमारे पास मेलिंग। अब जो मेलिंग है वो क्या है, नेक्स्ट जितने भी जो मेल वगैरह है उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे होता है, मेलिंग मेन्यू में। याद रखना मेलिंग में क्या होता है, मेलिंग मेन्यू में ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ मेल इज़ प्रेजेंट इन मेलिंग। याद रखना मेल की जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेलिंग मेन्यू में। मेल मर्ज क्या होता है, रेसिपेंट एड्रेस यहाँ पे होता है। ठीक है, एनवलप वगैरह होता है, ग्रेट वर्ड्स इसी में हो जाता है मेलिंग में। ठीक है, जैसे हम रेस्पेक्टिव सर, मैम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग है ना, विश वगैरह करते हैं। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वन इज़ द रिव्यू। देखो रिव्यू में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए हम क्या करते हैं, रिव्यू मतलब कि ये ऑप्शन उसमें प्रेजेंट होता है रिव्यू में। स्पेलिंग और ग्रामर चेक, स्पेलिंग के लिए F7 आ गया, ग्रामर चेक वगैरह F7 शॉर्ट की का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, थियोसॉस्ट्रस एंटोनिम और सिनोनियम के लिए शिफ्ट प्लस H मतलब कि शिफ्ट प्लस F7। याद रखना स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए F7 और एंटोनिम और सिनोनिम जिसको कहा जाता है थियोसॉस्ट्रस। ठीक है, ये ऑप्शन किस में प्रेजेंट होता है, रिव्यू में, शिफ्ट प्लस F7। और वर्ड काउंट है ये भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रिव्यू में। न्यू कमेंट वगैरह ऐड वगैरह करने हैं है ना, 8 प्लस F। ये प्रीवियस पेज पे जाना है अगर तो क्या कौन सी शॉर्टकट की है, देखो आपने याद रखना है 1 2 3। ठीक है, हमारे पास कितने पेजेस हैं, 3। ठीक है, 1, ठीक है, 2 और 3। ठीक है, सपोज अब आपने क्या करना है, यहाँ से प्रीवियस ये वाला कोई पेज है ना, अभी यहाँ पे है। ठीक है, आपने क्या करना है, प्रीवियस पेज पे जाना है, ऊपर ये आगे प्रीवियस पेज पे। ठीक है, प्रीवियस पेज पे जाना है तो क्या आ जाएगा आपके पास, आगे प्रीवियस पेज पे जो तो ऊपर जा रही है ना तो पेज आओ। ठीक है, अगर आपने आगे मतलब नीचे आना है, डाउन मतलब कि नेक्स्ट पेज पे, तो क्या आ जाएगा, पेज डाउन। बस ऐसे ही याद रखोगे तो कभी गलत नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो पेज डाउन, ये शॉर्टकट की। पेज रिस्ट्रिक्ट रिडिक्ट, देखो आप क्या करोगे, इसी रिव्यू में क्या हो गया, आपने फाइल में कोई भी चीज़ें डाल दी है। ठीक है, मतलब कि कोई भी चीज़ें आपने फाइल है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता, मतलब कि उसमें कोई भी एडिट नहीं कर सकता, वो रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, फॉर जैसे बच्चे होते हैं ना तो उनका रिजल्ट वगैरह होता है। ठीक है, मतलब कि आपके पास T1 T2, तो बच्चे क्या करते हैं, अगर कोई फेल हो जाता है या इन केस अगर उनके नंबर कम आ जाते हैं तो वो लैब में जाके जो भी सिस्टम होता है वहाँ पे नंबर चेंज कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे टीचर क्या करते हैं, जो पेज है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते कि ताकि उसमें कोई चेंज ना कर सके। ठीक, तो ये पेज रिस्ट्रिक्ट एडिट में वो भी क्या आता है, रिव्यू में आता है। नेक्स्ट वन इज़ व्यू। व्यू कितने किस्म के होते हैं, 5। याद रखना 5 टाइप के व्यूज़ होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, रीड व्यू, प्रिंट व्यू, वेब लेआउट व्यू। ठीक है, उसके बाद आउटलाइन व्यू और ड्राफ्ट व्यू। कौन कौन से, रीड व्यू, रीड मोड, प्रिंट व्यू, वेब लेआउट, आउटलाइन व्यू और ड्राफ्ट व्यू। रीड मोड में क्या होता है, एक नॉर्मल व्यू होता है। ठीक है, जिस टाइम हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, मतलब कि पढ़ते टाइम ये कैसे दिखता है, ये आगे रीड मोड। रीड मोड में क्या होता है, जब भी यूज़र इस चीज़ के बारे में मतलब कि रीड करना शुरू करता है तो मतलब उस टाइम वो कैसे दिखता है पेज, वो आगे रीड मोड। प्रिंट व्यू में क्या होता है, जैसे जब इसको पब्लिश की जाती है वो आगे आपके पास प्रिंट व्यू। ठीक है, पब्लिशिंग के बाद। वेब लेआउट में क्या होता है, हाउ इट लुक्स ऑन द इंटरनेट। अब वेब लेआउट में क्या होता है कि इंटरनेट के ऊपर कैसे दिखता है।
ठीक है, इंटरनेट पे कैसे दिखती है आगे वेब लेआउट। गेटिंग। उसके बाद आउटलाइन व्यू होता है, ओनली यूज इट फॉर रीडिंग द हेडिंग। मतलब आउटलाइन व्यू में क्या होता है, हम सिर्फ हेडिंग पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। और ड्रॉप व्यू क्या कहता है कि सेव करने से पहले ये कैसे दिखता है, ठीक है, सेव करने से पहले ये कैसे दिखता है। गेटिंग। उसके बाद इसी में क्या होता है, व्यू में क्या होता है, ग्रिड लाइंस होती है, मतलब कि रो एंड कॉलम के फॉर्म में होता है। जूम होता है, जूम साइज, ठीक है। न्यू विंडोज़ आता है, स्प्लिट स्विच विंडोज़, ठीक है। और मर्ज पेज होता है, विंडोज स्प्लिट वगैरह होता है, ठीक है। ये सारे इसमें ऑप्शन होते हैं। आई होप एवरीबॉडी क्लियर नाउ, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल।